सभी को राधे राधे। मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ नेल क्लास। नेल का पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे 30 डेज़ में। तो इस नेल कोर्स में हमारा क्या क्या रहेगा, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें रहेंगी। आर्ट्स में उसके बाद आपको सिखाती रहूँगी और इसमें भी काफ़ी आर्ट्स रहेंगे। आज हम आगे कंटिन्यू भी करने वाले हैं। तो अभी हम सीखेंगे नॉर्मली टेम्परेरी नेल्स, परमानेंट नेल्स, जेल नेल एक्सटेंशन और फ्रेंच नेल एक्सटेंशन, सारी तरीके के मैं आपको इसमें सिखाने वाली हूँ। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। आज से हमारी क्लास, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा नेल के जो पार्ट्स होते हैं, नेल्स की इधर, ये, इससे, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम फ्री एज। फ्री एज किसको कहते हैं? फ्री एज कहते हैं ये जो बाहर का पोर्शन है, ये हमारे नेल के बाहर का पोर्शन है, इसको कहेंगे फ्री एज। जैसे कि ये हमारे नेल के बाहर वाली जो जगह होती है, उसको, ये जितना भी बाहर जो नेल आता है हमारे ओरिजिनल नेल से, उसको कहेंगे फ्री एज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आते हैं हम नेल प्लेट। नेल प्लेट किसको कहते हैं? ये जो ऊपर का जितना भी ये नेल है, इसको कहेंगे नेल प्लेट। ठीक है, इसको कहेंगे नेल प्लेट। ओके, ये सारी है नेल प्लेट। ठीक है, अब आते हैं नेल वॉल। नेल वॉल किसको कहते हैं? जो कॉर्नर्स पे होती है उसको कहेंगे हम नेल वॉल। जैसे कि ये हमें अच्छे से इन पे काम करते समय ध्यान देना होता है ना, कि ये जगह खराब ना रहे, यहाँ पे नेल पेंट अच्छे से लग जाए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो वो कौन सी जगह हो गई? नेल वॉल। नेल वॉल पे नेल पेंट लगाते समय ध्यान देना चाहिए। शेप बनाते समय नेल वॉल पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, जो कॉर्नर से अच्छे से जाए। ठीक है, ये जो नेल वॉल है, वॉल से ही शेप जाती है। ओके, अब आते हैं लूनोला। ये हमारा होता है वाइट पोर्शन। आप सबने देखा होगा, जैसे कि ये रहा, ये मेरे ओरिजिनल नेल में थोड़ा सा हिस्सा, ये देखिए वाइट का दिख रहा है। काफ़ी लोगों में बहुत होता है, इसमें देखो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो वाइट हिस्सा है, इसको बोलते हैं लूनोला। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट लोगों की होता है। अब आते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल किसको कहेंगे? ये जो हमारे क्यूटिकल हैं, ये जो साइड की जितनी भी स्किन होती है, इसको कहेंगे हम क्यूटिकल। क्यूटिकल कटर से हमें ये कट करनी होती है। पहले पुश करेंगे, उसके बाद हम कट करेंगे। ठीक है, क्यूटिकल क्लियर हुआ। अब आते हैं मैट्रिक्स। ये हमारी जो बॉडी का ना, ये मतलब लाइक ये जो पार्ट होता है, ये जीवित होता है। बाकी ये सारी डेड पार्ट होता है। जो नेल का बाकी सारा जो पार्ट होता है वो डेड होता है, ये लीव पार्ट होता है। ठीक है, जो हल्का सा भी क्यूटिकल की बैक साइड जब हमारा वो लग जाता है क्यूटिकल कटर, तो ब्लडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये बॉन होती है, ये तो आप सभी को पता है कि बैक साइड इसके पीछे बॉन्स जाती हैं। अब आते हैं इसके ऊपर हैपोनिचियम। हैपोनिचियम क्या होती है? ये जो स्किन होती है ना नीचे, इसको बोलते हैं हैपोनिचियम। ठीक है, और ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, वो ऑलमोस्ट ये मेरे साथ भी हुआ है, कि जब हम टिप कटर से कभी नेल को कट कर रहे होते हैं, तो ये जो स्किन है वो कटने के चांसेस रहते हैं। तो आप जब भी नेल कट करें तो नेल कटर से करें या फिर क्यूटिकल कटर से करें, पर नेल टिप कटर से कभी ओरिजिनल नेल जल्दी से नहीं कट करना चाहिए डीपली। ओके, अब आते हैं हम नेल ग्रूव। नेल ग्रूव किसको कहते हैं? नेल ग्रूव हमें कहते हैं, नेल ग्रूव इसको कहते हैं, ये जो हिस्सा होता है इसको क्या कहेंगे हम? नेल ग्रूव। ठीक है, इस हिस्से को कहेंगे हम नेल ग्रूव। अब आते हैं नेल बेड। नेल बेड क्या कहेंगे? जो हमारा, और ये जैसे कि नेल है, ठीक है, जो नेल की नीचे वाली स्किन है ना, उसको कहते हैं नेल बेड। ओके,
क्योंकि अगर नेल बेड पे कोई दिक्कत होगी तो हम नेल एक्सटेंशन नहीं कर सकते, ना ही नेल आर्ट कर सकते, क्योंकि नेल बेड अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मैटलिक्स पे। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ का लीप पार्ट होता है। आप इन पिक्चर्स के थ्रू भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत